जय हिंद आप सभी को। आइए आज कुछ बातचीत करते हैं एसएससी के कट ऑफ के लिए कि आप लोग का स्टेट वाइज कट ऑफ कैसे बनेगा और कितना संभावना है कि आपके स्टेट में आपके डिस्ट्रिक्ट एरिया में सीट बढ़ने का। ठीक है, वो सीट कैसे बढ़ेगा अभी टोटल सब कुछ रिसर्च करके आपको बताएंगे। और थोड़ा सा आपको एक्टिव होना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि खाली वीडियो देखे और फिर भाग गए। देखिए वो घंटा घंटी दबाने नहीं बोलेंगे, आपको एक तो मेहनत करना होगा। मेहनत क्या करना होगा आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं पैराग्राफ 3.2 में लिखा है कि 10% जो वैकेंसी है वो एक्स सर्विसमैन वालों के लिए रिजर्व रहेगा, और अगर एक्स सर्विसमैन का सुटेबल कैंडिडेट नहीं मिलेगा तो ये फिर जो है जो नॉन एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है, मतलब आप लोग नॉर्मल, ठीक है, जो इंडियन आर्मी नेवी एयरफोर्स रिटायरमेंट होते हैं उनको एक्स सर्विसमैन कहा जाता है। और आप लोग नॉर्मल कैंडिडेट हैं तो वो फिर आप लोग को सीट मिल जाएगा अगर कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन वाले नहीं मिला तो। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। अब चलते हैं हम लोग मेन टॉपिक पर। देखिए ये है आपका रिवाइज्ड वैकेंसी। टोटल वैकेंसी भी आपके पास है 46,617। ठीक है, इसमें अगर आपको तोड़ने के लिए हम बोलेंगे, मेहनत सिर्फ यहीं पे करना है। पहले सुन लीजिए ध्यान से, क्या कि आप लोग वीडियो बहुत देखते हैं और समझने का भी प्रयास करते होंगे। देखिए अगर चाहते हैं कि हम आपको मेहनत करके दें तब 1 से 2 दिन रुकना पड़ेगा, कि यहाँ पे यूट्यूबर वाला लक्षण नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा समय का अभाव हो जाता है, लेकिन हम बताएंगे ज़रूर। अगर आप लोग अपने से कर सकते हैं तो आपको अपने से अंदाज़ा लग जाएगा कि आपके स्टेट में कितना सीट एक्स्ट्रा है और कितना सीट बढ़ सकता है, जिसका आप लोग एक अंदाज मोटा मोटी लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी भी स्टेट को उठाइए, जैसे अभी आप लोग देख रहे हैं रिवाइज्ड वैकेंसी वाले ये PDF में, और ये पूरा PDF जितना भी 2-3 PDF हम दिखाए वो टेलीग्राम चैनल पर हम अपना सेंड कर देंगे। वहाँ से आप लोग आराम से डाउनलोड कर लीजिएगा, या आप लोग के पास पहले से भी सुरक्षित हो सकता है होगा। ठीक है, ये जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया का स्टेट है। इसमें आप आसाम को पकड़िए, जैसे मान लीजिए आसाम को पकड़े। ठीक है, कितना सीट है आसाम में, जब सीट देखते हुए आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इस बार जो टोटल आसाम में सीट है वो 2443 सीट। ठीक है, 2443 2443। तो आप अंदाज कीजिए, मानिए कि ठीक है कितना भी कम, इसका 10% मानिए तो 240 होगा ना, या 240 सीट मान लीजिए 10% है। मोटा मोटी मूर्ख दिमाग वाला एग्जांपल आपको बता रहे हैं। ठीक है, 240 हो गया इसका 10%, इतना तो आप मान सकते हैं। ठीक है, अब देख लिए कि असम का जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया से पूरा 10% जो इसका निकलता है वो निकलता है 240 सीट। अब आइए प्लॉट पर, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये है आप लोग का इस बार का कटअप जो जारी हुआ है फिजिकल का, वो आप लोग को पता है इस बार कटअप बहुत हाई चले गया है, और 1/8 नेगेटिव था, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग प्रश्न था। और उसके बाद अभी फिजिकल मेडिकल एक साथ इसलिए किया कि हो सकता है भाई कुछ कटअप उछाल कम मारे। ठीक है, तो ये सब चीज़ के बारे में तो लगातार वीडियो भरा है, आप लोग देख सकते हैं यूट्यूब पे। एक प्लेलिस्ट भी बना है हर एक स्टेट का अलग अलग, उसमें पूरा कंपटीशन भी बताएं, आप लोग देख लीजिएगा। और अगर आप लोग का अभी तक मेडिकल नहीं हुआ है तो मेडिकल का भी वीडियो है 4 वो देख लीजिएगा। सुनिए, असम का जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया यहाँ से शुरू हुआ। ठीक है, आप लोग देख लिए। इसमें देखिए एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट अवेलेबल लिखा हुआ यहाँ पे। ठीक है, कैंडिडेट अवेलेबल 2 कैंडिडेट है, 2 ओनली 2 कैंडिडेट। अब बताइए ये 2 कैंडिडेट है जिसके अनुसार कटअप बना, और कटअप बना 54, 160 में 54 कटअप बना। तो खैर हमको इसके कटअप से कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है तो कमेंट कीजिएगा भाई, आपसे हम संपर्क करेंगे पर्सनली। तो देखिए कैंडिडेट 2 ही है जिसके अनुसार कटअप बना गया, और आप देखे थे कि 240 सीट था टोटल। ठीक है, देखे थे कि नहीं, 240 सीट था, लेकिन कैंडिडेट 2 है। अगर आप लगभग देखें तो 240 सीट खाली ही रह जाएगा, क्योंकि 240 से ज़्यादा 10% होता है, हम 240 ही माने। फिर भी मोटा मोटी एक अंदाज लगाइए कि 238 सीट यहाँ पे खाली रह गया। अगर 240 सीट था उसमें 2 कैंडिडेट, ये इसका नौकरी हो गया। एक सर्विसमैन वाले का नौकरी आराम से हो जाता है, क्या कि कंपटीशन नहीं है, सीट इनके लिए पर्याप्त 10% रिजर्व है और कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है। तो मान लीजिए 238 सीट खाली रह गया। अब ये 238 सीट क्या होगा, असम में जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया में फिर ये 238 सीट बट जाएगा। ठीक है, तो ये संभावना है। आप ऐसे मान के चलिए, अगर आपके माइंड में ऐसे फिट है, आप कोई कैलकुलेशन ऐसा किए हैं
कि 80 नंबर कट ऑफ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये 238 सीट आपके स्टेट में मिल जाए तो कम से कम इतना मानेंगे कि नहीं कि यहाँ 78 कट ऑफ जाएगा। तो यही चीज़ खाली आपको ऐड करवाना चाहते हैं। ये हम हर एक स्टेट का डाटा निकाल के रखे हैं अपने पास, लेकिन हो सकता है कि टाइम के अभाव में 1 से 2 दिन के बाद ये चीज़ हम अपलोड कर पाएँ अच्छे से, आपको समझा बुझा करके। अगर आपके पास पर्याप्त समय है तो आप लोग के कुछ नहीं करना है, एक तो चीज़ खाली कीजिएगा कि जैसे हम आपको दोनों PDF से बताया, पहले रिवाइज्ड वाला PDF निकालिएगा, ठीक है। रिवाइज्ड वैकेंसी वाला PDF खोलेंगे, जिसमें सब कुछ ऊपर में लिखा हुआ रहता है कि किसका किसका, यहाँ पर देखिए मेल का है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया का है, ठीक है। तो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया में फॉर एग्जांपल आप बिहार का ले लीजिए, बिहार का आप लिए, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं बिहार, इसका पूरा सीट देख लेना। यहाँ पे फाइनल में लास्ट में आकर आपको पता चलेगा 1058 सीट, 1058 सीट। अब 1058 सीट है यहाँ पे, उसका 10% आप निकाल लिए, मान लीजिए 105 सीट निकला, ठीक है। 105 सीट निकला 10% में, आपको याद रहना चाहिए 105 सीट है आपके डिस्ट्रिक्ट एरिया में, ऐसे पूरा मानना है आपको। उसके बाद आ जाना है फिर कटअप वाले PDF पर, जो इस बार आपका कटअप गया है, समझे। उसके बाद आप जब देखेंगे तो यहाँ पे पता चले, देखिए बिहार है, यहाँ पूरा बिहार, ये जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया, ये नक्सल डिस्ट्रिक्ट एरिया, ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया। तो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया का हम लोग चेक किए थे ना, 105 निकला था। तो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया यहाँ से शुरू होता है, इसमें देखिए एक सर्विसमैन है कैटेगरी, इसमें कैंडिडेट अवेलेबल 7 है। सोचिए ओनली 7 कैंडिडेट अवेलेबल, जबकि आपका सीट था 105। आप सोचिए कि 98 सीट के आसपास खाली रह गया यहाँ पे। तो ये खाली बर्बाद नहीं होता। एक लड़का कमेंट किया कि सर एक सर्विसमैन का सीट नहीं मिलता है। अरे नहीं मिलता है, तुम वहाँ देखने गए हो कैसे मेरिट बनता है? बड़ा खतरनाक कंडीशन है यार, क्या बताएं आप लोग को हम। तो 98 सीट अगर यहाँ पे खाली रहता है तो फिर ये बिहार के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया वालों को फ़ायदा होगा ना जी। मान लीजिए बिहार के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया वालों को अगर 1000 सीट मिल रहा था नॉर्मल कैंडिडेट को, तो उसमें ये सीट फिर जुड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए बताए तो थोड़ा सा 1-2 नंबर का अगर कटअप का अगर असर पड़ा तो आप लोग जानते नहीं कि मेरिट में लोग जो पॉइंट से छटा जाता है। अभी जितना लोग हल्ला करता है ना कि भैया मेरिट इतना अप जाएगा, अरे ये जो आप देखते हैं कि पॉइंट के बाद जो 5 मतलब गया है डिजिट आगे, ये जैसे 112.44601 है ना, यहाँ पे देख रहे हैं 112.44601। तो ये जो 1 भी जो है ये भी एक कैंडिडेट का नंबर है, 0 भी एक कैंडिडेट का नंबर है यहाँ पर, समझे। कटअप इतना कम है और आप लोग बोलते हैं 20-25 नंबर बढ़ेगा, तो फिर आप लोग मूर्खे वाला बात बोलते हैं। हम डायरेक्ट अभी एक के बार में हर एक स्टेट का बता सकते थे कि कितना कितना मतलब सीट ऐड होगा, लेकिन हम नहीं बताए। हम चाहते हैं कि आप लोग कमेंट करें और हम सभी का कमेंट पढ़ेंगे पर्सनली। आप लोग जितना भी, आप लोग को सिर्फ यही कमेंट करना है कि आपके स्टेट के, आपके डिस्ट्रिक्ट एरिया में एक सर्विसमैन का सीट कितना है, ठीक है। एक सर्विसमैन का सीट बताना है, फिर कैंडिडेट अवेलेबल बताना है, मतलब टोटल जो सीट एक्स्ट्रा बच रहा है वो आपको बताना है। आपका कमेंट देखेंगे और आप लोग अगर नहीं ऐसा कर पाते हैं तो नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, पूरा स्टेट वाइज हम कटअप आपके सामने रख देंगे, ठीक है। बस उसके बाद तब क्या, तब तो हो ही गया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।